गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का जो हमारा लेसन 4 है कठपुतली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो हमको इस कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता की महत्वता बताने के लिए इस पाठ को हम समझेंगे और स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इसको हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। और स्वतंत्रता होना, स्वतंत्र हो करके उस स्वतंत्रता का उपयोग हम कैसे, किस दिशा में, कब करें, ये चीज़ हमें इस पाठ के अंदर पता चलेगी कि भाई हम स्वतंत्र होना तो चाहते हैं, लेकिन जब हमको किसी को स्वतंत्र करने की बात आती है तो हम उसके लिए पीछे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा कोई है जो क्या करे, हमारे हिसाब से चले, हमारी बात को सुने, हमारी बात को माने, ऐसा करके कि भाई जो हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं या जो कोई भी है जो हमारे से रिलेटेड है वो तो हमारी बात को सुने, हम कहीं जैसे चलें, हमारी हर बात को माने, वो हम सोचते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की स्वतंत्रता की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हमें स्वतंत्रता पूरी तरह से मिले, मतलब हमें कुछ कहे नहीं, हमें कोई रोके नहीं, हम टोके नहीं, हम अपनी मर्जी से सारा काम कर सके, हर चीज़ को अपने हिसाब से हम मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये जो कठपुतली लेसन है इसके अंदर भी जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने यही बताया है। कठपुतली बोली गुस्से से, उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। मतलब वो क्वेश्चन कर रही है। कौन? कठपुतली। कठपुतली देखिए बच्चों, ये रही कठपुतली। ये जो कठपुतली है, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर कठपुतलियों का खेल होता है, और जो कठपुतली होती है वो लकड़ी की बनी होती है और धागों से बंधी होती है, और दूसरा कोई व्यक्ति उन धागों को जब आगे पीछे करता है तो क्या होता है कि कठपुतली डांस करके दिखाती है और उसको वो जो बताना चाहती है उसको वो व्यक्ति अपने मुंह से बोलता है और वो वहाँ पे कठपुतली को डांस करवाता है। तो ऐसा जो इसके अंदर बताया है, तो कठपुतली एक बोल उठती है, गुस्सा आ जाता है उसको कि मेरे को इस तरह से क्यों बांध रखा है इन धागों से, आगे पीछे धागे मेरे। वो कह रही है कि मेरे को हाथ पैर मेरे ये जो सब है मुझे धागे से क्यों बांध के रखा हुआ है ना, मुझे क्या करूं, इन्हें तोड़ दो। वो कह रही है कि इन धागों को तोड़ के मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ दो मतलब इन धागों से मुझे स्वतंत्र करके मुझे मेरे पाँव पे खड़ा होने दो, ऐसा वो बोल रही हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। वो कह रही हैं कि जब उन्होंने ऐसा बोला ना, वो जो कठपुतली है ये बता रहे हैं कि वो जो कठपुतलियाँ हैं वो उनमें से एक कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी तो उसने विद्रोह कर दिया, और वो दूसरी कठपुतलियों से बोली कि भाई मेरे जो धागे हैं इनको खोल दो, इनको छोड़ दो और क्या करो, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दो, मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ, है ना, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। जब यही बात और कठपुतलियों ने सुनी तो वो बोली हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और ये बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की छंद, मतलब अपने मन की मर्जी किए हुए, अपने मन की बातें सुने हुए, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण किए हुए। ऐसा वो और भी जो कठपुतलियाँ थी जब उस पहली कठपुतली की बात सुनी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी उनकी इस बात की हामी भरी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसा इच्छा मेरे मन में जगी। वो पहली जो कठपुतली है वो सोचने लगी कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जागृत हो गई कि भाई मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी तो मुझे देख के बाकी सब कठपुतलियाँ वो भी स्वतंत्र हो जाएगी, तो फिर बाकी का हमारा जो बचा हुआ काम है, जो कठपुतली का खेल है, वो कौन दिखाएगा। मतलब जब कठपुतली की स्वतंत्रता की बात आई तो उनको स्वतंत्रता स्वीकार थी कि भाई मुझे स्वतंत्र कर दिया, लेकिन बाकी सब ने जब ये बात बोली तो कठपुतली एकदम सोच में पड़ गई कि अरे मैंने ये ऐसी कैसी बात कर दी कि इसकी वजह से बाकी सबके मन में भी ये बात आ गई। इसका मतलब यही है कि जब हम किसी अपने लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं तब तो वो सही होती है, लेकिन जब हम किसी और के लिए ऐसा सोचते हैं तो हमें वो क्या लगने लग जाती है, गलत लगने लग जाती है। इस कविता में कठपुतलियों की स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कठपुतलियाँ स्वयं अपनी इच्छा
से स्वतंत्रता की बात कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ, धागों में बची हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। वो कह रहे हैं कि उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं वो ये है कि कठपुतलियों के जो धागे हैं वो उनको पराधीन बनाते हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकालने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है कि दूसरों के इशारों पे डांस करती है। कठपुतली अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो उसको अपन सीधा खड़ा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी ही उसकी बनावट भी होती है और उसको धागों से बांध के चलाया जाता है। लेकिन एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है और स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले। और सही भी है, जब हम स्वतंत्र होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जीवन का सही मापदंड क्या है। लेकिन जब पहली बार कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। कि जब वो समझती है ना कि भाई मेरे ऊपर बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है, उस समय वो क्या करती है, सोच समझ के जिम्मेदारी लेने का काम करती है। और वो चाहती है कि दूसरे क्या करें, कि भाई जैसा मैं उनको कहूँ वो वैसा करें। मतलब हमारी तरफ से हम दूसरों को स्वतंत्र तो करना चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद हम उनकी स्वतंत्रता को नहीं अपनाते। ठीक है, इतना कह के अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।